हेलो एंड वेलकम डियर्स। आज से हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम जे एंड के की जीके के बारे में बात करेंगे। और आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं अबाउट सम इम्पोर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऑलमोस्ट हर किसी एग्ज़ाम में इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू रीजन की। जम्मू रीजन में बहुत सारे इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू रीजन की। तो जम्मू रीजन में बहुत सारे इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं जिसमें सबसे पहले आता है तवी, फिर चनाब, फिर रवि और उज। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रिवर्स हैं जैसे सुख्तवी, जमोला, खंदाली एंड देविका। लेकिन यहाँ पे आपको इन 4 रिवर्स के बारे में थॉरो नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक मैप दिया है जिससे आपको एक आइडिया लग सकता है कि तवी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका ओरिजिन है और ये इसका एंड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तवी रिवर दोस्तों, ये तवी रिवर है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश कुंड। ठीक है, कैलाश कुंड ग्लेशियर। कैलाश कुंड ग्लेशियर कहाँ पे है? इट लाइज एट द टॉप ऑफ महाकैलाश चोटी। कहाँ पे? डोडा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, वो डोडा कहाँ पे है? जम्मू रीजन में। जहाँ से इसका ओरिजिन होता है वहाँ पे ये छोटी सी स्ट्रीम की हालत में निकलती है, फिर आगे चल के बहुत सारे छोटे छोटे नाले इसके साथ जुड़ जाते हैं और एक बहुत बड़ा दरिया बन जाता है। It flows through a small part of Doda, then enters into the Udhampur district, followed by the Jammu district, and ultimately merges with the river Chenab in Pakistan. फिर फाइनली क्या होता है? ये चनाब रिवर के साथ मर्ज होता है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। तवी रिवर के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सूर्यपुत्री विच मीन्स डॉटर ऑफ सन। ठीक है, हिंदू माइथोलॉजी में इसे सूर्यपुत्री भी बोला जाता है। इस तवी रिवर की टोटल लंबाई 141 किलोमीटर है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जितना कुछ भी बताया ये इम्पॉर्टेंट ही है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हम आपको कुछ क्वेश्चन पूछें, ठीक है, विच रिवर फ्लोज थ्रू दी जम्मू सिटी। जम्मू सिटी जो है उसके बीचों बीच एक रिवर का फ्लो होता है, उस रिवर का नाम क्या है? ओबियसली उस रिवर का नाम है तवी रिवर। ठीक है, तवी रिवर फ्लोज through the Jammu city. Jammu city is situated on the bank of river Tavi. The old city of Jammu is on the right bank of river Tavi. ठीक है, which river is known as सूर्यपुत्री। सूर्यपुत्री किस रिवर का नाम है? इसका आंसर भी है तवी रिवर इज नोन एज सूर्यपुत्री विच मीन्स डॉटर ऑफ सन। ठीक है, इसके अलावा व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ रिवर तवी। तवी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? रिवर तवी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कैलाश कुंड ग्लेशियर इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन। ठीक है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ तवी रिवर। तवी रिवर की लेंथ कितनी है? 141 किलोमीटर्स। इसके बाद अगर हम बात करेंगे चनाब रिवर की, तो ये चनाब रिवर का ओरिजिन यहाँ पे होता है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर यहाँ पे पाकिस्तान में इसका एंड होता है। ये इसका एक छोटा सा मैप हमने दिया है, आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम चनाब रिवर की। दी रिवर इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स। कौन से 2 रिवर्स हैं? चंद्रा एंड बग्गा। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ये जो चनाब रिवर है ये 2 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से बनता है। कौन से छोटे 2 रिवर्स हैं? एक है चंद्रा और दूसरा है बग्गा। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ये जो बग्गा रिवर है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सूर्यताल लेक। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और जो ये चंद्रा रिवर है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्लेशियर्स। ठीक है, इट्स टोटल लेंथ इज अबाउट 605 माइल्स और 974 किलोमीटर्स। ये जो चनाब रिवर है इसकी टोटल लंबाई है 974 किलोमीटर्स। ये जो चनाब रिवर है इट इज़ वेरी रिच इन पावर जनरेशन पोटेंशियल ऑफ इंडिया।
और कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी इस पे बने हुए हैं, जैसे सलाल डैम, और इसकी कैपेसिटी कितनी है 690 मेगावाट। दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 390 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, और ये कहाँ पे बना है, किश्तवाड़। इसके बाद रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन पावर प्रोजेक्ट है, कहाँ पे, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद कीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और इसकी कैपेसिटी कितनी है 624 मेगावाट, ये भी प्रपोज्ड है कहाँ पे, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसकी कैपेसिटी कितनी है 540 मेगावाट। इसके बाद हम बात करते हैं रवि रिवर की। ये जो रवि रिवर है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुल्तान तहसील ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसका ओरिजिन भी हिमाचल प्रदेश में ही होता है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ बाउंड्री बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट फ्लोज वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट टू चंबा, टर्निंग साउथ वेस्ट एट द बाउंड्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। इसके बाद जो रिवर है, इट फ्लोज टू द पाकिस्तानी बॉर्डर अलॉन्ग विद इट फॉर मोर देन 50 माइल्स। पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ साथ ये चलता है कितना, अराउंड 80 किलोमीटर्स, और फाइनली पाकिस्तान में एंटर होता है, कहाँ पे, पंजाब प्रोविंस में। इसके बाद हम बात करते हैं उज रिवर की। ये जो उज रिवर है, इट ओरिजिनेट्स इन कैलाश माउंटेन्स नियर भद्रवाह। ठीक है, इसके बाद इट फ्लोज ए डिस्टेंस ऑफ नियरली 100 किलोमीटर्स। इसकी लंबाई कितनी है, अराउंड 100 किलोमीटर्स, या फिर हम बोल सकते हैं 62 माइल्स। इसका आधा हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है और आधा हिस्सा इंडिया में। ये जो उज रिवर है, ये फाइनली रिवर रवि के साथ मर्ज होता है, कहाँ पे, पंजाब में, और उस एरिया का नाम है चक राम सहाय। ठीक है, इस उज रिवर पे भी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है, कहाँ पे, कुठवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, और इसकी कैपेसिटी कितनी है 186 मेगावाट। अब अगर हम बात करते हैं कश्मीर रीजन की, तो कश्मीर रीजन में बहुत ज़्यादा रिवर्स हैं, जिसमें से झेलम, सिंध, लिदर, नीलम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स में इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये कहाँ पे मर्ज होते हैं, कहाँ पे ख़त्म होते हैं, इनकी लंबाई कितनी है, ऐसी। और इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स हैं, जैसे विश्व है। अगर विश्व के बारे में देखा जाए तो दी विश्व रिवर इज ए मेजर ट्रिब्यूटरी टू रिवर झेलम। ठीक है, लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ओलिगोट्रॉपिक लेक कौसर नाग। कहाँ पे इसका ओरिजिन है, कौसर नाग में। ठीक है, इसके बाद अगर हम रेनवार की बात करें तो इट इज़ ए रिवर एंड ट्रिब्यूटरी टू रिवर झेलम लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट शोपियान, ओरिजिनेट्स फ्रॉम नंदनसा। ब्रिंगई और ब्रिंजी रिवर इज़ अ रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्लेशियर ऑफ सिंथन इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा और भी छोटे छोटे रिवर्स हैं, जैसे संद्रन रिवर, अरपट रिवर, और आपको ज़्यादातर इन 4 पे ही फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम झेलम की बात करते हैं, झेलम रिवर की। द झेलम रिवर फ्लोज फ्रॉम द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर थ्रू द आज़ाद कश्मीर एंड इनटू पाकिस्तान पंजाब। फाइनली कहाँ पे जाता है, पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चनाब रिवर एंड हैज़ अ टोटल लेंथ ऑफ अबाउट 725 किलोमीटर्स। ये बहुत ही बड़ा रिवर है, और इसकी लंबाई कितनी है 725 किलोमीटर्स की। अब अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए, झेलम रिवर के ओरिजिन की बात की जाए, द रिवर ऑफ झेलम ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेरीनाग स्प्रिंग। ठीक है, ये वेरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट होता है। इट इज़ जॉइंड बाय इट्स ट्राइब्यूटरीज लाइक लिदर रिवर नियर विलेज मिरगुन एंड खनबा। ठीक है, विश्व के साथ कहाँ पे जुड़ती है, संगम में। ऐसे ही जो सिंध रिवर है, वो इसके साथ जुड़ता है शादीपुरा में। इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। जो नीलम रिवर है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, वो भी झेलम रिवर के साथ फाइनली मर्ज होता है, कहाँ पे, मुजफ्फराबाद में। मुजफ्फराबाद कहाँ पे है, आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर कहाँ पे, अभी पाकिस्तान। फाइनली जो झेलम रिवर है, ये मर्ज होता है चनाब रिवर के साथ, कहाँ पे, त्रिमू इन जंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, द चनाब मर्जेस विद सतलुज, और इसके बाद जो चनाब रिवर है वो खुद सतलुज के साथ मर्ज होता है, और फाइनली ये सभी जो इंदस का रिवर है उसके साथ मर्ज होते हैं, कहाँ पे, मिठानकोट में। आपको इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस झेलम के बारे में जानना है, इसकी लंबाई कितनी है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है। ये इसका एक छोटा सा मैप, यहाँ पे वेरीनाग से ओरिजिनेट होता है। वेरीनाग कहाँ पे है, अनंतनाग। फिर ये यहाँ से जाते हुए श्रीनगर, बांडीपोरा,
फिर मुजफ्फराबाद, अबोताबाद से होते इस्लामाबाद, यहाँ से फिर पहुँचता है यहाँ पे, ये चिनाब के साथ मर्ज होता है। ठीक है, अब ये जो झेलम रिवर है ये भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी रिच है। सबसे पहले हम बात करते हैं मंगला डैम की। इट वाज कंप्लीटेड इन 1967, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्थ डैम इन द वर्ल्ड विद अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 59 लाख एकड़ फीट। ठीक है, यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं उरी डैम विद 480 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इज लोकेटेड इन बारामूला। ये एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट है जो झेलम रिवर पे है। ठीक है, इसके बाद उरी डैम सेकेंड विद कैपेसिटी ऑफ 240 मेगावाट, ये भी बारामूला में ही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की, इसकी कैपेसिटी है 330 मेगावाट। ये कहाँ पे है? ये बांडीपुरा में। इसके बाद अगर हम बात करें सिंध रिवर की, ठीक है, ये जो सिंध रिवर है, और सिंधु रिवर इज़ अ रिवर इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो इट इज़ 108 किलोमीटर्स लॉन्ग। ठीक है, जो सोर्स है इस रिवर का मछवाई ग्लेशियर, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन यही है कि कुछ और है। ठीक है, आप देख सकते हैं MACHOI मछवाई ग्लेशियर इसका ओरिजिन है। ये जो सिंधु रिवर है इस पे 3 इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स अभी फंक्शनल है। सबसे पहले हम देख सकते हैं अपर सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट फर्स्ट सुंबल। ठीक है, इसके बाद ये वाला है अपर सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सेकंड कंगन। इसके बाद है थर्ड लोअर सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एट गांधरबल। अब हम बात करते हैं लिद रिवर की। ये छोटा सा रिवर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसकी टोटल लंबाई है 73 किलोमीटर, या हम बोल सकते हैं 45 माइल्स। ठीक है, ये कहाँ पे है? कश्मीर वैली में। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कालोही ग्लेशियर एंड फीड्स द झेलम रिवर इन मिरगुंड खानावाल। जो लिद रिवर है ये कालोही ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है और फिर फाइनली झेलम रिवर के साथ मर्ज होता है। कहाँ पे? खानाबल में। दी नीलम रिवर और किशनगंगा रिवर इज़ इन गुरेज। ये कहाँ पे है? गुरेज में, एंड देन मर्जेस विद झेलम रिवर नियर पाकिस्तानी सिटी ऑफ मुजफ्फराबाद। ठीक है, ये JNK से निकल के फिर मुजफ्फराबाद में झेलम रिवर के साथ मर्ज होता है। ठीक है, जो नीलम रिवर है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कृष्णा सागर लेक इन द विसिनिटी ऑफ सोनमर्ग। ठीक है, सोनमर्ग के नियर में एक बहुत बड़ा लेक है जिसके बारे में हम अभी आगे जाके बात करेंगे। ये वहाँ से ओरिजिनेट होते हुए कहाँ पहुँचता है? मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद कहाँ पे है? आज़ाद कश्मीर में। ठीक है, इट एंटर्स आज़ाद कश्मीर इन द गुरेज सेक्टर ऑफ एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, द नीलम रिवर इज़ अबाउट 245 किलोमीटर्स लॉन्ग। इट कवर्स 50 किलोमीटर इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। इसके 50 किलोमीटर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में है, और बाकी के 195 किलोमीटर्स कहाँ पे हैं? आज़ाद कश्मीर में। ये जो नीलम रिवर है इस पे भी कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, जैसे 330 मेगावाट किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, ये 18 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस पर फिर कुछ स्टेज लगे हुए थे। अब रिसेंटली द प्रोजेक्ट वाज हैंडेड ओवर टू हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी HCC के बारे में अगर कभी क्वेश्चन आ सकता है तो ये वही कंपनी है जिन्होंने मुगल रोड को तमीर किया था। ठीक है, अब तक हम बात कर रहे थे रिवर्स के बारे में। अब अगर हम लेक्स के बारे में बात करें, लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे लेक्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में जो बड़े हैं और जिनके बारे में यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डल लेक की। डल लेक इज सिचुएटेड इन श्रीनगर। ठीक है, इट इज़ 8 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 604 किलोमीटर्स वाइड। ठीक है, द फेमस मुगल गार्डन्स आर सिचुएटेड अराउंड इट। इसके बारे में याद रख सकते हैं, ये 8 किलोमीटर्स लॉन्ग है एंड 604 किलोमीटर्स वाइड। कहाँ पे है? श्रीनगर में। इसके बाद अगर हम देखें वालोर लेक, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। इट इज़ 16 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 906 किलोमीटर्स वाइड। ये कहाँ पे वाक़ा है? बांडीपुरा में, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और बांडीपुरा कहाँ पे है? कश्मीर रीजन में। इसके बाद अगर हम बात करें मानसबल लेक की, इट इज़ लोकेटेड इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। इसकी मैक्सिमम लेंथ है 5 किलोमीटर्स और मैक्सिमम विड्थ है 1 किलोमीटर। अगर इसकी गहराई की बात की जाए तो इट इज़ 13 मीटर्स। ठीक है, इट इज़ 13। इसके बाद आता है मानसर लेक। मानसर लेक कहाँ पे है? जम्मू रीजन में। ठीक है, मानसर लेक इज़ सिचुएटेड 62 किलोमीटर्स फ्राम जम्मू सिटी। ठीक है,
ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ द लेक देयर इज़ अ श्राइन ऑफ शेषनाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। शेषनाग जो श्राइन हर लेक के ईस्टर्न बैंक पे है, ठीक है। शेषनाग क्या होता है? ए स्नेक विद 6 हेड्स। The people take a holy dip in the water of the lake on festive occasions। जो हिंदू रिलीजन के लोग हैं वो इस लेक में अपने होली डेज पे डिप लेते हैं। हरवन लेक की तो इट इज़ लोकेटेड 21 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। इसकी लंबाई की बात अगर की जाए वो है 278 मीटर्स, 137 meters wide और 18 meters deep। Hawksar Lake is located in Srinagar। It is 5 kilometers long and 105 kilometer wide। अब अगर बात की जाए नंदनसर लेक, इट इज़ लोकेटेड इन पीर पंजाब रेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो लेक है ये पुंछ का सबसे बड़ा लेक है विद ए मैक्सिमम लेंथ ऑफ 1 किलोमीटर एंड इज़ फेमस फॉर इट इज़ डीप ब्लू कलर। अब अगर हम बात करें शेषनाग लेक की, ठीक है, पहले भी हमने इस बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। इट इज़ 28 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पहलगाम। It has a maximum length of 101 kilometer and maximum width of 0.7 किलोमीटर। अब अगर हम बात करें सत्सर लेक, तो ये सत्सर नाम कैसे पड़ा? एक्चुअली जो लेक है ये 7 छोटे छोटे स्मॉल अल्पाइन लेक्स से बनता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा सत्सर। ये कहाँ पे है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो है 305 किलोमीटर्स और मैक्सिमम विड्थ है 0.9 किलोमीटर्स। अगर इसके सरफेस एरिया की बात की जाए तो वो है 4 किलोमीटर स्क्वायर। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे से लेक्स हैं, जैसे आचार लेक है, इट इज़ लोकेटेड इन सोवर ऑफ श्रीनगर। विशनसर लेक है, ये कहाँ पे है? ये सोनामर्ग में है। बरारी नंबल लेक है, ये एक स्मॉल फ्रेश वाटर लेक है, कहाँ पे? श्रीनगर में। गादसर लेक है, ये कहाँ पे है? गांधरबल में। के बाद गंगाबल लेक है भी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। के बाद गिलसर लेक है, ये एक फ्रेश वाटर लेक है, कहाँ पे? श्रीनगर में। के बाद हम बात करते हैं कौसरनाग लेक की। इट इज़ लोकेटेड इन द पीर पंजाब रेंज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो इट हैज़ अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 3 किलोमीटर्स एंड मैक्सिमम विड्थ ऑफ 0.9 किलोमीटर्स। अब अगर कृष्णा सागर लेक की बात की जाए तो इट इज़ सिचुएटेड इन द विसिनिटी ऑफ सोनमर्ग, ठीक है। इसकी मैक्सिमम लेंथ है 0.95 किलोमीटर्स और मैक्सिमम विड्थ है 0.6 किलोमीटर। तो चलिए आज हमने बात की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs सॉल्व करते हैं ताकि आपको एक एक्सरसाइज हो जाए कि आज हमने क्या पढ़ा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन 1 है, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स मेक्स द रिवर चनाब, ठीक है। जो चनाब रिवर है ये, जैसे हमने पहले भी बताया, 2 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से बनता है। वो कौन से 2 रिवर्स हैं, ठीक है? ऑप्शन ए श्योक एंड सुरू, ऑप्शन बी चंद्रा एंड बग्गा, ऑप्शन सी ज़ंस्कार एंड नीलम, ऑप्शन डी इंदस एंड रेवी, ठीक है। तो आपके पास 20 सेकेंड्स हैं, आप आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो जल्दी कीजिए, आराम से सोचना है। एग्ज़ाम में हम हमेशा यही गलती करते हैं, जो इजी क्वेश्चंस हमें लगते हैं हम उन्हीं को सॉल्व करने में गलती कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी चंद्रा एंड बग्गा। हमने पहले इस बारे में बात की, चंद्रा एंड बग्गा, ठीक है। ये दोनों आपस में मिल के चनाब रिवर को बनाते हैं, ठीक है। तो जो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम पहुँचते हैं, चनाब एंटर्स JNK एट विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो चनाब रिवर है ये हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होता है, फिर ये जम्मू कश्मीर में एंटर होता है और हमें यहाँ पे बताना है ये जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट से एंटर होता है। ऑप्शन ए डोडा, ऑप्शन बी किश्तवाड़, ऑप्शन सी राजौरी, ऑप्शन डी सांबा, ठीक है। हमें यहाँ पे बताना है ये JNK में कौन से डिस्ट्रिक्ट से एंटर होता है, ठीक है। तो आप आंसर दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हो। इसका आंसर है ऑप्शन बी किश्तवाड़, ठीक है। ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में JNK में एंटर होता है।
अब क्वेश्चन 3 की अगर बात की जाए, नेम द रिवर विच ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द कैलाशकुंड ग्लेशियर। वो कौन सा रिवर है जो कैलाशकुंड ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होता है? ऑप्शन ए तवी, ऑप्शन बी मुरसुदर, ऑप्शन सी रवि, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब हमें इसका आंसर देना है। इसके बारे में सबसे पहले ही डिटेल में बात की। ठीक है, ये कैलाशकुंड रिवर, ये कैलाशकुंड ग्लेशियर कहाँ पे है और इससे कौन सा रिवर ऑरिजिनेट होता है? तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए तवी रिवर। ठीक है, और तवी रिवर कैलाशकुंड ग्लेशियर से ऑरिजिनेट हो। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ रवि रिवर इज अबाउट। जो रवि रिवर है इसकी टोटल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 300 किलोमीटर्स, ऑप्शन बी 420 किलोमीटर्स, ऑप्शन सी 720 किलोमीटर्स, या फिर ऑप्शन डी 900 किलोमीटर्स। हमें इसकी लंबाई बतानी है। ठीक है, रवि रिवर की लंबाई हमें बतानी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 720 किलोमीटर्स। अब क्वेश्चन 5 पे हम पहुंचते हैं। द सोर्स ऑफ झेलम रिवर इज़। ये जो झेलम रिवर है जो कश्मीर रीजन में है, इसका सोर्स कहाँ से है? ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मारवा स्प्रिंग, ऑप्शन 2 परनाला स्प्रिंग, ऑप्शन सी वेरीनाग स्प्रिंग, ऑप्शन डी खोन स्प्रिंग। ठीक है, इसका आंसर हमें बताना है। तो ये आपको पता ही होगा, इसका आंसर है ऑप्शन सी वेरीनाग स्प्रिंग। जो झेलम है वो वेरीनाग से ओरिजिनेट होता है। अब अगर क्वेश्चन 6 की बात की जाए, तो द नीलम रिवर इज़ आल्सो नोन एज। जो नीलम रिवर है इसका और एक नाम भी है, वो हमें बताना है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए किशन गंगा, ऑप्शन बी कुबा, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी नुब्रा। ठीक है, हमें इसका दूसरा नाम बताना है। तो इसका आंसर है किशन गंगा। ठीक है, किशन गंगा नीलम रिवर का दूसरा नाम है। इसी पे वो पावर प्रोजेक्ट भी बना है ना, किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन 7 की बात हम करते हैं। विच लेक इज सिचुएटेड ईस्ट ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर के ईस्ट में कौन सा लेक सिचुएटेड है? हमें इसका आंसर बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए डल लेक, ऑप्शन बी वालोर लेक, ऑप्शन सी कौसरनाग लेक, ऑप्शन डी गंगबल लेक। ठीक है, हमें इसका आंसर बताना है। हमें बिल्कुल डिटेल में पता होना चाहिए डल लेक कहाँ पे है, वालोर लेक कहाँ पे है, कौसरनाग कहाँ पे है। जैसे ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे ये गंगबल कहाँ पे है। ऐसे ही हमें बताना है श्रीनगर सिटी कौन से लेक के ईस्ट में सिचुएटेड है। इसका आंसर है ऑप्शन ए डल लेक। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन 8 है। शेषनाग लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जो शेषनाग लेक है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ऑप्शन ए कुलगाम, ऑप्शन बी शोपियान, ऑप्शन सी बड़गाम, ऑप्शन डी अनंतनाग। ठीक है, हमें इसका आंसर बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन डी अनंतनाग। ऐसे ही क्वेश्चन 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से कौन सा इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है? ऑप्शन ए वोलर, ऑप्शन बी डल, ऑप्शन सी मानसबल, ऑप्शन डी अंचार। ठीक है, तो इसका आंसर है वोलर लेक। ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। अब क्वेश्चन 10 पे हम पहुँचते हैं। ठीक है, वोलर लेक प्रोवाइड्स वाटर टू विच रिवर। जो वोलर लेक है ये कौन से रिवर को पानी देता है? ऑप्शन ए रवि, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी उज, ऑप्शन डी किशन गंगा। ठीक है, तो इसका आंसर है झेलम। ये जो वोलर लेक है ये झेलम रिवर को वाटर प्रोवाइड करता है। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। बाकी थैंक यू।